अभी ठीक है? हाँ जी, वो मैंने मोबाइल से कमेंट्स पढ़ने के लिए ऑन किया और वो मेरे मोबाइल से क्लास लाइव हो गई, तो उस वजह से वो बंद करना पड़ा दोनों चीजें। अभी सब कुछ ठीक है और हम वापस से लाइव आ चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैथ्स बाय सजाउद्दीन खान, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कॉइंस वाले जो क्वेश्चन हुए थे उसके आगे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। अभी सब कुछ ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। सुनीता, हिमांशु, सतीश, गुड आफ्टरनून। लास्ट दिन हम लोगों ने यही पढ़ा था, कॉइन्स ही पढ़े थे। और कॉइन्स में बताया था कि सबसे पहली चीज टाइप ऑफ कॉइन्स, दूसरी चीज नंबर ऑफ कॉइन्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता था? वैल्यू ऑफ कॉइन्स। सिक्कों के प्रकार, सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मान, सिक्कों का मूल्य। तो इस बार हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको फिर से सिक्कों का प्रकार गिवन है। आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, आपके पास 25 पैसे के सिक्के, ठीक है? 3 प्रकार के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 105। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान है। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल्य जो है वो समान है। तो अगर आपने इसको 1 रुपए माना है तो इसको भी 1 रुपए मानोगे और इसको भी 1 रुपए मानोगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए। आप 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए मान लो, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए मान लो, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस मूल्य समान कह रहा है, ठीक? ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी। आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या दे रखी है ना टोटल, तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। 1 रुपए से 1 रुपए बन रहा है, कितने सिक्के चाहिए? 1 चाहिए। 50 पैसे से 1 रुपए बन रहा है, कितनी अठन्नी चाहिए? 2। 25 पैसे से 1 रुपए बन रहा है, कितने सिक्के चाहिए? 4। 25 चौके 4, ठीक? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल समान है, तो थैले में कुल राशि ज्ञात करनी है। आपके अकॉर्डिंग कितने सिक्के आ गए? 7। 7 बराबर 105, 1 बराबर 15। 7 बराबर 105, 1 बराबर 15 हो गया। जब 1 बराबर 15 आ गया, इसका मतलब आपके पास 1 रुपए के 15 सिक्के हैं, 50 पैसे के 15 दूनी 30 सिक्के हैं और 25 पैसे के 60 सिक्के, ठीक है? आपसे क्वेश्चन में कुल धनराशि पूछी जा रही है। जब कुल धनराशि पूछी जा रही है तो 1 रुपए के अगर 15 सिक्के हैं तो 1 रुपए से 15 रुपए बन गए, तो इससे भी कितने बनेंगे? सेम बन रहा था ना, 15 15 15, टोटल कितने रुपए बन जाएंगे मेरे भाई? 45 रुपए। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। 15 15 15, 45 रुपए एकदम सही जवाब। बढ़िया। प्रियंका, सुनीता, कुमारी, अनुप्रिया, सतीश, फलेश, 45 हो गया, ठीक है ना? मूल्य समान दिया था तो एक 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 मान लिया। 1 रुपए की वैल्यू 15 आ गई है तो 15 यहां भी, 15 यहां भी, 15 यहां भी, 15 15 15, आंसर कितना? 45। डन। अगला करिए इसी कॉन्सेप्ट पे, एक और इसी कॉन्सेप्ट पे। वीर जी, वीर जी, 45 बच्चे ऐसे आया, समझो। वीर जी, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 15। 1 रुपए के सिक्कों से 15 रुपए बन गए। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान है। तो बेटा 15 रुपए अगर इससे बने हैं तो 15 रुपए इससे भी बनेंगे, 15 रुपए इससे भी बनेंगे, तो 15 15 15 कितना हो गया? 45। या फिर आपके पास अठन्नी 50 पैसे के 30 सिक्के हैं। 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2 रुपए। 1/2 रुपए 30 सिक्के, 1/2 गुणे 30 करोगे तो भी कितना आएगा बच्चे? 15। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए। 60 सिक्के हैं, 60 को 4 से भाग दोगे तो भी कितना आएगा? 15 रुपए। लेकिन सबसे बढ़िया वही था, 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए, क्योंकि मूल्य समान था। 15 15 15 45, ठीक है? वीर, लास्ट क्लास देखी थी? वीर जी, क्या आपने लास्ट क्लास देखी थी बच्चे?
इसका आंसर सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एक 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 था, इस बार रुपए दे रखे हैं। इस बार मूल्य का अनुपात दे रखा है, तब ठीक है वीर जी। कॉन्सेप्ट सिखाया था ना कॉइन्स का लास्ट में। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। ये क्या हो गया? प्रकार, टाइप। फिर क्वेश्चन में मूल्य यानी कि प्राइस दे रखा है, रेशियो दे रखा है 30:11:7। ठीक, तो आपको संख्या पता करनी पड़ेगी सिक्कों की। सिक्कों की संख्या पता करनी पड़ेगी भाई साहब। कैसे? 1 रुपए से 30 रुपए बन रहे हैं, सबको रुपए ही मान लेते हैं, तो 1 रुपए से 30 रुपए बन रहे हैं, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। ठीक, 50 पैसे से 11 रुपए बना रहे हो, यानी कि सिक्के कितने चाहिए तुमको? 22। भाई तुम्हारे पास अठन्नियां हैं और तुम्हारे पास 11 रुपए, तो 11 रुपए अठन्नी से बनाओगे तो कितनी अठन्नी होगी? 22 होगी, क्योंकि एक अठन्नी यानी कि आधा रुपया, तो 2 अठन्नी बराबर 1 रुपया, 2 अठन्नी बराबर 1 रुपया, तो 11 रुपए के लिए कितनी अठन्नी चाहिए? 22 अठन्नी। उसी तरह से 25 पैसे का मतलब 1/4 होता है, तो 4 गुणे 7 कितना हो जाता है? 28। 28 चवन्नी होगी, 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो 28 गुणे 1/4 करोगे तो 7 रुपए आ जाए। ठीक, सिक्कों की कुल संख्या 480 दे रखी है। 28 20 50 30 80। 80 बराबर 480, 1 बराबर कितना? 6। 1 बराबर 6 आ गया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही थी जो कि 22 थी। 22 गुणे 6 कर दोगे, 132 आंसर, ऑप्शन सी। अब आ गया ऑप्शन सी। सतीश, प्रियंका, अनुप्रिया, सभी के आंसर सही। समझ में आ गए? अरे बोल भी दो यारों। ये क्वाइंस का ये वाला टाइप भी समझ में आ गया। ये क्वाइंस का सबसे टफ टाइप माना जाता है, इससे आसान क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलते हैं, बट मैंने जानबूझ के टफ तक सिखा दिया है। अब आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए। वीर जी हो गया? एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। यदि कुल मूल्य 68 रुपए है तो थैले में सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले फिर से प्रकार आएगा। 1 रुपए 50 पैसे 20 पैसे। ठीक, समान संख्या में मेरे पास इस बार आपको संख्या दे रखी है, समान संख्या 1:1:1। मूल्य मिल गया 1 रुपए, 0.5 रुपए, 0.7 2 रुपए। ठीक है ना? 50 पैसे से एक सिक्का अठन्नी मिली 0.5, 20 पैसे का एक सिक्का 0.2। आपके अकॉर्डिंग टोटल रुपए कितने हो गए? 1.7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 68। 1.7 बराबर 68 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40। 17 चौके 68 होता है 40। तो थैले में सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले प्रकार के 40, अगले प्रकार के 40, अगले प्रकार के 40। 1 बराबर 40, तो 3 बराबर 40 गुणे 30, 120। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया।
सारे ही क्वेश्चन में जितने भी कॉइन्स के क्वेश्चन होते हैं बस इतना कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट फलेश का आंसर आ गया। एक पर्स में 10 रुपए और 50 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है ये। नोटों की कुल संख्या 12 दे रखी है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जितना आप पढ़ चुके हैं। नोटों की संख्या 12 दे रखी है और 10 और 50 पैसे के नोटों की संख्या का अनुपात भी दे रखा है 1:2। 10 रुपए के सिक्के, 50 रुपए के नोट, ठीक। 1:2, 12 को 1:2 में बांटोगे तो 4 और 8, 10 गुणे 4 कितने हो जाएंगे? 40 रुपए। 8 गुणे 50 कितने हो जाएंगे? 400 रुपए। आंसर कितना? 440 रुपए। ऑप्शन है 440 रुपए, ऑप्शन ए हो गया। डन है। ये आसान है पहले वालों से। एक पर्स में 10 रुपए और 50 पैसे के नोट थे, 10 रुपए के नोट थे, 50 रुपए के नोट थे। टोटल नोटों की संख्या 12 दे रखी थी और रेशियो भी दे रखा था 1 और 2। 12 को 1:2 में बांटोगे तो 4 और 8। 10 रुपए के 4 नोट 40, 50 रुपए के 8 नोट 200, 40 और 400, 440। ऑप्शन नंबर ए, इजी पीजी। नेक्स्ट प्रियंका कनौजिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या दिक्कत आ रही है। एक बात समझना प्रियंका, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। प्रकार को अगर संख्या से मल्टीप्लाई करो तभी तो मूल्य मिलता है। अब एक बात बताना, मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, 10 रुपए के 5 नोट हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 50 रुपए बनेंगे कि नहीं? अपने ऊपर प्रैक्टिकल लाइफ लेके चलो ना। आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे? मूल्य निकालना है तो गुणा ही तो होगा। 10 गुणे 5, 50। और फिर मैं आपसे ये पूछूं दूसरी कंडीशन में कि आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं और सारे के सारे आपके पास 20 रुपए के नोट हैं। सोचो, आपके पास 100 रुपए हैं, सारे के सारे 20 रुपए के नोट हैं, तो आपके पास कितने नोट हैं? तब इस कंडीशन में आपको टोटल रुपए को एक नोट से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 5। ये काम करना होता है। रुपए के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नोटों की संख्या से, कुल रुपए पता चल जाएंगे। और कुल रुपए पता होंगे, नोटों का प्रकार पता होगा तो भाग दे देंगे, वहां से पता चल जाएगा। इतनी आसान सी बात होती है। इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक। एक थैले में 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्के 3-2-3 के अनुपात में है तथा सिक्कों की संख्या 1200 है। थैले में सभी 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करना है। कुल मूल्य ज्ञात करना है। देखो, बार बार लिखना भी जरूरी नहीं है। 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे, इसके 3 सिक्के, इसके 2 सिक्के, इसके 3 सिक्के। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 6 रुपए। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 1.5 रुपए। 3, 6, 2, 8, 9.5। 9.5 बराबर सिक्कों की संख्या दे रखी है। ये भी नहीं करना, छोड़ो, ये भी नहीं करना। सिक्कों की संख्या दे रखी है इस बार 1200। सिक्कों का अनुपात भी दे रखा है 3, 2, 5, 3, 8। 3, 2, 5, 3, 8, 8 बराबर 1200। 1 बराबर कितना? 8 कम 8 बन 40, 40। 1 बराबर 150। 1 बराबर 150। इसके कितने सिक्के हो गए? 450। इसके कितने सिक्के हो गए? 300। इसके कितने सिक्के हो गए? 450। लो, थैले में सभी 50 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करना है। 50 पैसे के 450 सिक्के हैं। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए होता है।
450 सिक्के हैं, कितने रुपए बन जाएंगे? 225 रुपए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हो गया? अभी समझ में आया प्रियंका जी? ठीक। इस बार आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था और उनकी कुल संख्या भी दे रखी थी, तो सिक्कों की संख्या डायरेक्टली निकल आई। ये संख्या आपकी डायरेक्टली निकल आई ना, ये भी संख्या थी, ये भी संख्या थी, और ये क्या था? प्रकार। ठीक है, हो गया क्वाइंस का बवाल खत्म। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। दो बार आ रही है हिमांशु? क्या दो बार आ रही है? क्या दो बार आ रही है हिमांशु? नहीं यार हिमांशु, सही तो चल रहा है। अब तो माइक सही चल रहे हैं। इस माइक में इको वाला मोड भी है, सुनना चाहोगे? अब बताओ कैसी आवाज आ रही है? ऐसी आवाज में मजा आ रहा है या नॉर्मल आवाज में मजा आ रहा है? अब बताओ। बंद कर दिया। हाँ सतीश, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपात है। एक व्यक्ति ने हीरे को 3-2-1 के अनुपात में तोड़ा और उसे बेच दिया, जिससे उसे 4,660 रुपए की हानि हुई। हीरे का प्रारंभिक मूल्य रुपयों में ज्ञात करना है। कैसे करते हैं भाई? कैसे करते हैं भाई? सुनो, हीरे का एक टुकड़ा 3 ग्राम का हो गया मान लो, दूसरा टुकड़ा 2 ग्राम का हो गया, तीसरा टुकड़ा 1 ग्राम का हो गया। टोटल वेट कितना हो गया? 6 ग्राम का। 3, 2, 1, टोटल वेट कितना हो गया? 6 ग्राम का। ठीक। अब सोचो, जब आपने 3-2-1 में ब्रेक किया है तो टोटल कितना रहा होगा? 6 ग्राम का। जो 3 वाला है वो कितने ग्राम, कितने रुपए का होगा? 9 रुपए का। जो 2 वाला है वो कितने रुपए का होगा? 4 रुपए का। जो 1 वाला है वो कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था उसके भार के वर्ग के समानुपात। उसके भार के वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। और जो 6 का रहा होगा तो कितने का रहा होगा? 36 का। पहले वो 36 रुपए का था, अब वो 9, 1, 10, 4, 14 रुपए का था। पहले वो 36 रुपए का था, अब वो 14 रुपए का है। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 22 रुपए का। 22 बराबर 4,620। 22 बराबर 4,620। हीरे का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 36। 36 बराबर 4,620 बटे 22 गुणे 36। कैलकुलेट कर लो भाई। 22 से डिवाइड करोगे, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 36 0 0, 36 से कम 36 का 6, कैरी 3, 36 दूनी 72, 3 75। करेक्ट आंसर कितना? 7560। हो गया? ठीक है हिमांशु, आज मेरे फोन में मेरा नंबर से लॉगिन है, तो अभी मैंने लॉगिन करने की कोशिश की थी, देखी थी, क्लास पूरी खत्म हो गई थी और वाइफ मेरी नीचे है, तो अब मैं उसे बुलाऊं फिर लॉगिन करूं। बाकी स्टूडेंट्स से पूछो ना, बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? बाकी स्टूडेंट से पूछो। एक बार आप क्लास को बंद करके दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
हिमांशु सबके में सही आ रही है, इसके मतलब आपके एंड से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। रेशियो का एक और शानदार सा क्वेश्चन, ए बी और सी क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं। ए बी और सी जो है वो अपनी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। उनकी जो बचत है वो 8:9:20 के अनुपात में है। ए और सी के वेतनों के बीच का अंतर 18,000 रुपए है, तो बी का वेतन ज्ञात करना है। ठीक, ए बी सी आबासा 80% खर्च, बचत कितनी होगी 20%। ठीक है, 85% खर्च, बचत कितनी 15%। 75% खर्च, बचत कितनी 25%। ठीक है, ठीक है, उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, यानी कि इसकी बचत 8 की, इसकी बचत 9 की, इसकी बचत 20 की। सही है, सही है। जब 20% बराबर 8 है तो 100% आय कितनी हो जाएगी 8×5 = 40 रुपए। 15% बराबर 9 है तो 100% बराबर 60 रुपए। 25% बराबर 20 है तो 100% बराबर 80 रुपए। आपकी इनकम का रेशियो कितना हो गया 40, 60 और 80। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 2 3 4 हो गया। आपकी इनकम का रेशियो आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए और सी के वेतन के बीच का अंतर 18,000 है। हमारे अकॉर्डिंग 2 का अंतर, 2 बराबर 18,000, 2 बराबर 18,000, तो बी का वेतन ज्ञात करना है। बी का वेतन कितना है 3, 3 बराबर कितना 2 बराबर 18, तो 1 बराबर 9,000, और 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 तिया 27,000, 9 तिया 27,000। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी सही जवाब। डन, अच्छा सा क्वेश्चन था, मजा आया समझ में, बढ़िया तरीके से डन है भाई। नेक्स्ट, तो ये आप कर चुके हो, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने केवल रखा है। ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कॉइंस वाला अच्छे से आप कर लेंगे। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट, बट मैं अभी रेशियो के एक क्लास और कराऊंगा। तुम लोगों को मैंने कहा ना मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो मैं भी रेशियो की एक और क्लास कराऊंगा। उस रेशियो की क्लास में मैं क्या करूंगा ये भी सुन लो अभी से। उस रेशियो की क्लास में जो दिल्ली पुलिस से क्वेश्चंस आए हैं, जीडी के क्वेश्चंस आए हैं, एमटीएस के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक साथ एक क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद मैं एज और पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। ठीक, और जो अच्छे अच्छे हाई लेवल और क्वेश्चन कराने होंगे तो मैं अगली क्लास में एक और करवा दूंगा। पहले तो रेशियो में 3 क्लास में पढ़ा के, एक क्लास में एज, एक क्लास में पार्टनरशिप, बट अभी मैं तुम लोगों को रेशियो भी इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा इस बैच में कि तुम्हें रेशियो से भी कुछ दिक्कत नहीं। एमटीएस के भी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 27 की 27 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे। उसके अलावा जीडी के भी, उसके अलावा यूपीएसआई के तो आप कर ही रहे हो, सब करवा दूंगा। मजे से पढ़ो बस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन हिंदी में कहा जाता है समानुपात। ठीक है, मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद करो, सम धन अनुपात, समानुपात। समानुपात का मतलब यह हो जाता है कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर है, अगर दो अनुपात आपस में बराबर है तो इसका मतलब वो समानुपात में कहलाएंगे। जैसे कि एक रेशियो लिखा है 3/12 और एक रेशियो लिखा है 4/16। ठीक, तो ये रेशियो और ये रेशियो बिल्कुल बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 3:12 समानुपात 4:16, सेम रेशियो चलता है। ठीक, समानुपात का साइन बेसिकली ये वाला होता है। ओके, कभी आपसे कहेगा कि 3 संख्याएं समानुपात में है, कभी आपसे कहेगा 4 संख्याएं समानुपात में। जब 3 संख्याएं समानुपात में होंगी तो ए बी सी अगर समानुपात में है, अगर ए बी सी समानुपात में है तो A/B बराबर B/C हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 4 संख्याएं समानुपात में हैं, 4 संख्याएं अगर समानुपात में हैं
तो इसका मतलब a अपॉन b बराबर c अपॉन डी हो जाएगा। a अपॉन b बराबर c अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, ABC a अपॉन b c अपॉन डी, ये रिलेशन हो जाता है। ठीक, अगले पेज में चलते हैं, कुछ और भी चीजें समझेंगे। आपके प्रपोर्शन में 3 चीजों से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला मीन प्रपोर्शन, हिंदी में कहा जाता है मध्यानुपात। दूसरा थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपात। तीसरा फोर्थ प्रपोर्शन, हिंदी में कहा जाता है चतुर्थ अनुपात। ठीक, समझिएगा, आपने अभी भी एक रिलेशन पढ़ा था, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, एक ये पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ा था, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये दो पढ़े थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद से थोड़ा सा समझदार हो कि जब मीन प्रपोर्शन की बात हो रही है तो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है, बीच का नंबर। जब बीच का नंबर अगर निकालना ही है तो बीच का नंबर 3 नंबर में निकलेगा, यानी कि आपको ए पता होगा, आपको सी पता होगा, निकालना क्या होगा, बी। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो यहां से b बराबर क्या आ जाता है, अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए सी। और जरूरी नहीं होता कि आप फॉर्मूला रटो, आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू रख देना, सी की वैल्यू रख देना, ये रिलेशन याद रखना, बस बी की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक, दूसरा क्या है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात जो होगा वो क्या होगा, सी। सी, अब सी की वैल्यू निकालनी है तो सी बराबर क्या करोगे बताओ जरा, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, वरना फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, ये याद रखना जरूरी है ए बटे बी बराबर बी बटे सी होता है। ए की वैल्यू पता, बी की वैल्यू पता, बी की वैल्यू पता, सी की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी तरह चतुर्थ अनुपात डी निकालना है अगर डायरेक्टली तो बी सी अपॉन ए हो जाएगा। बट वही बात, फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ए की वैल्यू रखना, बी की वैल्यू रखना, सी की वैल्यू रखना, डी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, इसके अलावा प्रोपोर्शन में कुछ होता नहीं है, एसएससी जीडी एमटीएस इन सब में ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, 40 80 60, वीर जी तुम कहां हो, 40 60 80 किस क्वेश्चन में आ गया, वीर जी तुम कितना पीछे चल रहे हो, लाइव आओ थोड़ा सा वीर जी। 40 कहां से आया, अच्छा वीर जी परसेंटेज नहीं पढ़े तो यहां से आता है, 20% बराबर 8, समझना बेटा, 20% बराबर 8, 1% बराबर कितना, 8 बटे 20, 1% बराबर 8 बटे 20। आय जो होती है बच्चे 100% होती है, 8 बटे 20 गुणे 100। ये इकलौता क्वेश्चन था जिसमें परसेंटेज भी यूज हो रहा था, 40 यहां से आया था 40। सेम इसी तरह करोगे, 15% बराबर 9, तो 100% बराबर 9 बटे 15 गुणे 100, 9 बटे 15 गुणे 100 यहां से आता है, 15 छक्के 90 60। तीसरा वाला भी 25% बराबर 20, तो 100%, 4 गुना 20 चौके 80, यहां से आया था वीर जी, कमेंट नहीं देखा था मैंने आपको। ओके, तो प्रपोर्शन क्लियर हो गया, प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में 3 क्वेश्चन बस बड़े होंगे, बाकी सब क्वेश्चन आसान से होंगे, जल्दी से आंसर हो। करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम। देखो अगर फॉर्मूला याद है तो पढ़ा ही है, b बराबर अंडर रूट ए सी, नहीं याद है
आप लिख देना a बटे b बराबर b बटे c, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 0.06, b की वैल्यू पता करनी है, b ऊपर 0.24, यहां से भी कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर बराबर यही आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसे करना हो। 0.06 गुणे 0.24 मल्टीप्लाई करोगे 24 गुणे 6 144, 4 अंकों बाद दशमलव है, बाहर आएगा 12 होगा, 4 अंक यहां पे 2 अंक 0.12, कैलकुलेशन तो इतनी आती होगी। 0.12 सही जवाब। नेक्स्ट, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात अब तो फॉर्मूला याद करना नहीं है। 0.024, 0.12, 0.12 बटे सी, बस। सी बराबर 12 का स्क्वायर 144, 4 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, 0.024, एक जीरो बढ़ा के दशमलव खत्म। 24 से भाग दिया 10 बार, 24 से भाग दिया 6 बार, 6 बटे 10 का मतलब 0.6, 0.6, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, काहे गलत कर दिए सब? दशमलव के अंक नहीं बराबर कर पा रहे हो, हैं? दशमलव के अंक नहीं सही कर पा रहे हो, फिर तो बड़ी समस्या है भाई। फलेश तुम भी 12 गुणे 12 144 होता है, 4 अंकों बाद, 2 अंक किसके, 2 अंक किसके, 4 अंकों बाद, फिर 0.24 से डिवाइड करोगे, दशमलव के अंक बराबर करोगे तो 240 बटे 144 है, 24 से भाग दिया 10 बार, 24 से भाग दिया 6 बार, 6 बटे 10 0.6। सभी लोग फलेश को देख के अगर आंसर दिए तो गलत हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनका मध्यानुपात बहुत आराम से निकल आएगा, इनका मध्यानुपात तो बहुत ही आराम से निकल आएगा। मध्यानुपात निकालने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये 13 का ये 12 का, 12 गुणे 13 156 हो गया। नेक्स्ट, चतुर्थ अनुपात, चौथा अनुपात। चौथा अनुपात बताएं। चौबीस 192 27 का चौथा अनुपात ज्ञात करना है। 24 बटे 192, 27 बटे डी, 8 बार, डी बराबर 27 गुणे 8, 8 7 56 का 6, कैरी 5, 8 दूनी 16, 5 21, करेक्ट आंसर 216। केवल ए बी सी डी का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। 3 नंबर होंगे तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, 4 नंबर होंगे तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे थे, ए बी सी दे रखा था, डी पूछा गया था, कैलकुलेट करके आंसर देना है, करना ही क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर देंगे। सत्ताईस और 300 के बीच समानुपाती माध्य ज्ञात कीजिए। 27 गुणे 300, 27 81, डबल जीरो, आंसर कितना 90 हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वीर जी क्लियर हो रहा है ये छोटे छोटे क्वेश्चन? नेक्स्ट करते चलो।
16 26 32 का चौथा अनुपात, 16/26 बराबर 32/d। 16 दूनी 32, d बराबर 26 दूनी 52। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम के हैं, सारे के सारे। चौथा अनुपात ज्ञात कर लोगे खुद से। चलो इसको करो, इसको करो। बाहर से बोलने लगी थी सीधा। इसका आंसर प्रत्येक संख्या 51, 67, 75, 99 में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपात में हो जाए। बेसिक तरीका, 51 में x घटेगा, 67 में x घटेगा, 75 में x घटेगा, 99 में x घटेगा। ठीक है, बेसिक तरीका, लेंथी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको करना पड़ जाए तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ करोगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शंस। ठीक, क्या करना है भाई, पहले ऑप्शन में 9 रखोगे, 9 घटाओगे कितना हो जाएगा 52/58 बराबर 75 में से 9 घटाओगे 66/90। क्या आपको ये बराबर नजर आ रहे? 26 2 से भाग दोगे 29, ये 29 29 तो आना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत। 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 44, 7 घटाओगे 60, 75 में से 7 घटाओगे 68, 99 में से 7 घटाओगे 92। बराबर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। 4 घटाओगे 47, 4 घटाओगे 63, कभी बराबर नहीं होंगे। 3 घटाओगे 48, 3 घटाओगे 48, 64, 72, 96। 16 3 48, 16 चौके 64, 24 3 72, 24 चौके 96। ऑप्शन डी सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में ही भलाई है। बावन कैसे? अच्छा 52 नहीं 42 है वहां पे, सॉरी 42। ऑप्शन से करने में ही भलाई है, अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वहां पे मैंने 52 लिखा, 52 नहीं 42 था। 51 में से 9 घटाने पर 42 होगा। ठीक, अभी ठीक है, ओटीपी बता देना। ओके है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर बाई चांस आता है तो केवल ऑप्शन से कर लीजिएगा बस। इसका आंसर ओटीपी। इसको कर सकते हो आराम से। 16 और 40 का तृतीय अनुपात, 16 और 40 का तृतीय अनुपात। भैया 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 तुम, अरे यार, अरे पकड़ो इसे, थोड़ी देर पकड़ो इसे, नहीं तो कमरे के बाहर जाना पड़ेगा तुम्हें। अर्शु देख के आओ। तो 8 दूनी 16, 8 45, 2 से डिवाइड करोगे 20 बार। सी की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, 10 और 40 का मध्य अनुपात निकालना है बी। 10 और 40 का मध्य अनुपात निकालोगे, 10 गुणे 40 कितना हो जाएगा √400। √400 का मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। आपसे इसका और इसका रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि 100:20 का, 100:20 का यानी कि 5:1 हो गया। 5:1
हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सतीश ने आंसर दिया। नेक्स्ट 8 और 20 का तृतीय अनुपात P तथा 3, 5, 24 का चतुर्थानुपात Q है, तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात करना है। 8 और 20 का तृतीय अनुपात P है 400/8। P बराबर कितना हो जाएगा? 50। P बराबर कितना? 20 गुणे 20 400, 400/8 करोगे 8 × 40, P बराबर 50 हो जाएगा। फिर 3, 5, 24 Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 8 24। Q बराबर कितना हो जाएगा? 5। 3 8 24 8 5 40। P की वैल्यू पता, Q की वैल्यू पता, 2P प्लस Q पूछा जा रहा है। 2P प्लस Q 140। ऑप्शन ए सही है। शाबाश, सभी का सही। नेक्स्ट, इसको भी कर लोगे, छोड़ो ये भी कर लोगे। जो टफ क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा, जैसे कि ये, इसको करिए, करिए से। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 16 है, तृतीय अनुपात 128 है। x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे? कभी भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, केवल ऑप्शन से करिए, सबसे बढ़िया, और कुछ करना ही नहीं। अब आप ये बताओ कि क्या 8 और 16 का मध्य अनुपात 16 हो सकता है? 16 × 128 होता है, अंडर रूट 128 करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, ऑप्शन है गलत। ठीक। 16 और 32 का करोगे कभी नहीं मिलने वाला। ठीक। 8 और 32 का करोगे तो हो सकता है, 8 और 32 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो सकता है। कैसे? 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1, 8 × 24 1 25। यस, ये आंसर हो सकता है। 16 गुणे 16 256, 256 का स्क्वायर रूट, ये भी आंसर हो सकता है। अब भैया या तो सी आंसर आ रहा है या तो डी आंसर आ रहा है, कंफर्म कैसे किया जाए? तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तृतीय अनुपात 128 है? 16 और 16 का तृतीय अनुपात भी कितना होगा? 16। 16/16 है तो 16/16 ही लेना पड़ेगा। तो ये आंसर भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा? केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट तरीका। ऑप्शन से करो बस। ठीक है, बढ़िया यार, तुम लोगों ने तो सही किया है। अब 3 क्वेश्चन बड़े बड़े और फिर प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। 3 क्वेश्चन टफ सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के 3 टाइप के आप 3 क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा था मैं अरिथमेटिक ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी। तो सीजीएल में भी आपको ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वहीं से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसका आंसर बताइए। सी होगा, सी तो टिक किया है। 8 और 32 करिए इसे। दस 16 22 32 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं किसी अनुपात में होती हैं। अब देखो, किसी अनुपात नहीं, यहां पे समानुपात है। समानुपात। अब आया बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, अभी तक सब हलवा थे। 10 16 22 और 32 में प्रत्येक में x जोड़ा जाएगा तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। अब ऑप्शन से तो कर नहीं पाओगे। x जोड़ो, 16 में x जोड़ो, 22 में x जोड़ो, 32 में x जोड़ो, ऑप्शन से कर नहीं पाओगे।
वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 रखने को रख सकते हो, बट कैलकुलेट कर लो ज्यादा बेहतर है। कब तक 1 2 3 रख के देखो। तो चलो हम लोगों की कैलकुलेशन इतनी भी बुरी नहीं है कि कर ही ना पाए। कई बच्चे तेजी से कर लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर इधर भी मिलेगा, खत्म हो जाएगा। 32x 10x 42x एक साइड मिलेगा और लास्ट में 32 गुणे 10 होगा। मतलब कई सारे तरीके होते हैं, मैं एक एक स्टेप लिख के बता दे रहा हूं, मैं एक एक स्टेप बता दे रहा हूं। पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 320 मिला, 10x मिला, प्लस का 32x मिला, प्लस का एक्स स्क्वायर मिला लेफ्ट हैंड साइड पे। 16 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 दूनी 32 के 2 कैरी 3, 16 दूनी 32 3 35 352 मिलेगा, प्लस का 16x मिलेगा, प्लस का 22x मिलेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी और स्ट्रांग होती है उन्हें अच्छे से पता होता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, तो वो लिखते ही नहीं है एक्स स्क्वायर को, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है। उसके बाद उन्हें पता है 32 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 और 10 मिलाकर कितना हो जाएगा 42x। ठीक है, तो वो लिखते हैं केवल 42x प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 320। उसी तरह से 22x और 16x, तो 22 और 16 मिलाकर कितना हो जाता है 38x, 16 और 22 प्लस का 352। 42 में से 38 घटाओगे 4x बचेगा, 352 में से 320 घटाओगे तो 32 बचेगा, x बराबर 8 बचेगा, x बराबर 8 बचेगा। समझ में आया? x की वैल्यू 8 समझ में आई? हमसे x प्लस 1 3x प्लस 1 का मध्य अनुपात पूछा था। 8 प्लस 1 3 इंटू 8 प्लस 1 9 25 3 बाहर 5 बाहर, करेक्ट आंसर कितना 15 बाहर। एसएससी सीजीएल यूपीएसआई बड़े बड़े एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। वीर जी क्या रिपीट करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। वीर जी बार बार सेम कमेंट्स करने से थोड़ी ना कुछ होता है, आप बताओ मुझे क्या समझ में भी आया, मैं वही रिपीट कर दूंगा। इतना सा काम था कि आपसे कह रहा था 10 16 22 32 में x जोड़ा जाए तो संख्याएं समानुपात में हो जाए। आपने 10 में x जोड़ दिया, 16 में x जोड़ दिया, 22 में x जोड़ दिया, 32 में x जोड़ दिया, आपने x जोड़ दिया, चारों संख्याएं समानुपात में होगी। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना सभी को आता है। 10 प्लस x में 32 प्लस x करोगे तो 10 को 32 से मल्टीप्लाई, 10 को x से मल्टीप्लाई, x को 32 से मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई, ये मिल गया। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 गुणे 22, 16 गुणे x, 22 गुणे x, x गुणे x, ये मिल गया। कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल दिया, x बराबर 8 आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था x प्लस 1 3x प्लस 1 का समानुपात मध्य अनुपात ज्ञात करना है। x की वैल्यू रख दी 8, यहां पर भी x की वैल्यू रख दी 8, 8 और 1 9, 8 3 24 और 1 25, 25 गुणे 9 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना 15। कर दिया रिपीट भी, कर दिया रिपीट भी। इसकी कैलकुलेशन तो बेटा आपको सीखनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन अगर जल्दी करना है, इससे डायरेक्टली अगर यहां आना है तो बेटा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, केवल कैलकुलेशन की। सीधे सीधे 32x 10x 42x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाता है। 32 गुणे 10 320, 22x 16x 38x और 16 गुणे 22 352। ये प्रैक्टिस की बात है। नेक्स्ट, थैंक यू यार सतीश। बस सतीश पूरी चीजें सीख जाना और मैथ्स में अच्छे से स्कोर कर लेना, तब आउटपुट अच्छा हो जाए बस। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है। दो क्वेश्चन और है बस। इस बार क्या कह रहा है 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 समानुपात में हैं, तो क्या करोगे 2x प्लस 1 x प्लस 2 2/5 समानुपात में है। 5 दूनी 10x बराबर 5,
प्लस 5, 5 एकम 5, 2x प्लस 4, 10x में से 2x घटाओगे x मिलेगा, 4 में से 5 घटाओगे माइनस का 1 मिलेगा, x बराबर माइनस का 1/8। अब बच्चों को जब माइनस का 1/8 मिलता है तो वो कम से कम 3 बार चेक करते हैं कि हम सही हैं या गलत, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि x की वैल्यू माइनस का 1/8 आ सकता है। वो ये सोचते हैं कि सर x की वैल्यू कोई आसान सी आ रही होगी, ठीक, वो ये सोचते हैं कि कुछ आसान सी वैल्यू आ रही होगी, माइनस 1/8 आ ही नहीं सकती, बट माइनस का 1/8 आएगी, ठीक, आप सही हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो इसका और इसका मध्य अनुपात निकालोगे। 3.5 को आसान बनाने के लिए हमने 7.5 लिख दिया, 3.5 ये भी लिखा है, 3.5 ये भी लिखा है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3.5 का मतलब 7/2 होता है। फिर 1 माइनस x की वैल्यू रखोगे तो माइनस का 1/8 है, x की वैल्यू रखोगे तो माइनस का 1/8 रखोगे, ठीक, गुणे 32, 1 प्लस वैल्यू रखोगे माइनस का 1/8, पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक, 7/2 गुणे प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/8। चलो एक और स्टेप कर दे रहा हूं, एक और स्टेप लिख दे रहा हूं, 32 1 माइनस 1/8, एक और स्टेप लिख दिया, समझ लो बस तुम लोग, एक भी स्टेप मिस ना हो। एक में 1/8 ऐड करोगे 9/8, 32 7/8, ठीक, अब कैलकुलेट करने की जरूरत है बस, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 7 दो बार है बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 2 बाहर आ जाएगा, 21/2, करेक्ट आंसर 10.5 ऑप्शन बी, 10.5 ऑप्शन बी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको इसी टाइप का, बस समझ में आ गया, अच्छा सा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 2019 में था शायद ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में दिए थे, चारों नंबर प्रोपोर्शन में दिए थे, तो 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 बराबर 2/5, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकालने के बाद इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना था, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, ठीक, लो बस यही लास्ट था, ठीक है, यही क्वेश्चन था, मुझे लगा कि एक और होगा क्या, हो गया, चलो डन। एक क्लास अभी और ले लूंगा कल भी, साथ में ईच के भी क्वेश्चन अगर समय बचेगा तो करवा दूंगा, रेशियो के थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी, थोड़े आसान क्वेश्चन भी, वो वाले भी क्वेश्चन, प्रोपोर्शन वाला, वो वाले जो होते हैं ना एक्स वाई के समानुपात है, कांस्टेंट वाले, वो भी मैंने प्रैक्टिस सेट में कराए, तो वो भी तुम लोगों को सिखा दूंगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा तुम्हारे क्लास, और रेशियो भी तुम अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो फिर बाय बाय, टाटा, जय हिंद।